उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में हुई परीक्षा धांधली का एसटीएफ ने खुलासा किया है। एसटीएफ ने 6 लोगों को परीक्षा धांधली के मामले में गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 37 लाख कैश भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में 2 लोग परीक्षा में पास भी हुए हैं। पूरे मामले का मास्टरमाइंड जयजीत दास बताया जा रहा है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है। देहरादून आउटसोर्स कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत है। इसने बड़ी सफाई से परीक्षा में शामिल होने वाले सवालों को चुरा लिया और पूरी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल परीक्षा से एक दिन पहले रामनगर के वार्ड में मनोज के नाम से 3 कमरे बुक करवाए गए थे, जहां परीक्षा की तैयारी कराई जा रही थी। उत्तर शॉर्ट में लिखकर प्रश्नों को याद कराकर छात्रों को अगली सुबह परीक्षा सेंटर तक छोड़ने जाते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में कंप्यूटर प्रोग्रामर, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के बर्खास्त पीआरडी जवान और कोचिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी शामिल है। एक महत्वपूर्ण घटना का खुलासा के बारे में आज एक प्रेस मीट रखा है। ये जो उत्तराखंड राज्य का अधीनस्थ चयन सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा जो है वर्ष 2021 दिसंबर में जो है वो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम कराई गई थी। इसमें लगभग हमारा राज्य का 1.6 लाख स्टूडेंट जो है उसमें अपेयर हुए थे। इस परीक्षा का इसमें भी जो है परिणाम घोषित होने के बाद कुछ संगठन द्वारा, जैसा बेरोजगार संगठन द्वारा जो है इसमें आपत्ति प्रकट की गई है कि इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज मतलब कि क्वेश्चन पेपर लीक का कुछ संभावना बताते हुए इनका द्वारा कुछ अवॉइड करा गया है। तो एसटीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और सबसे बड़ी बात तो यह है इसमें जो कोचिंग का डायरेक्टर है वो और कंप्यूटर प्रोग्रामर, जहां पर कभी ये पेपर गया होगा, बड़ी चालाकी से सफाई से इसे चुरा लिया गया और उसके बाद पूरी एक गैंग तैयार की। इसमें कई बड़े लोग शामिल थे। बकायदा 3 कमरे बुक किए गए और परीक्षा जब होनी थी उसके एक दिन पहले तमाम जिन लोगों से पैसे लिए थे उन्हें बुलाया जाता है और उसके बाद उन्हें शॉर्ट में आंसर बताए जाते हैं, याद करवाए जाते हैं और हूबहू जाकर वो लोग वही करते हैं और उसके बाद पास होने की तैयारी है। लेकिन ऐसी खबर मिलते ही एसटीएफ ने इन लोगों को धर दबोचा। 37 लाख रुपए नगद मिले हैं इनके पास और कई और सामान भी मिले हैं। एसटीएफ बाकी लोगों से भी पूछताछ कर रही है और एक बड़ा गैंग है, एक मास्टरमाइंड है जिसने ये सब कुछ चलाया। कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो। किस तरीके से इन 6 लोगों ने काम किया है उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इनको जेल भी भेजा जाएगा, लेकिन इनके साथ जिन जिन लोगों ने परीक्षा दी है अब उन पर भी जांच की आंच पहुंच सकती है। 2 लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने ये परीक्षा दी और वो पास भी हो गए। किस तरीके से धंधा चल रहा है यूकेएसएससी परीक्षा में, इस धांधली को एसटीएफ ने उजागर करते हुए इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों से 37 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। ये वही पैसे हैं जो इन लोगों ने परीक्षार्थी से लिए थे। एक परीक्षार्थी से लाखों रुपए ये लोग लिया करते थे परीक्षा के एक दिन पहले और उसके बाद उन्हें बकायदा पेपर याद करवाया करते थे, उत्तर को शॉर्ट में याद करवाते थे और दूसरे दिन वो खुद ही लेकर जाते थे परीक्षा सेंटर और उसके बाद वो लोग पेपर देते थे। इस तरीके का गोरख धंधा काफी लंबे वक्त से चल रहा था। इस पूरी खबर पर बात करते हैं हमारे संवाददाता उपेंद्र राणा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उपेंद्र, ये धांधली का ये जो कारोबार चल रहा था कब से चल रहा था और कैसे कामयाबी एसटीएफ को मिली इन 6 लोगों को पकड़ने में? देखिए रजनी, ये सबसे पहले 2020 और 21 का ये मामला है और उस समय जो है यूकेएसएससी के जो पेपर हैं उस समय ये लीक किए गए थे और उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा था, धरपकड़ जो है वो लगातार जारी थी और इसके बाद जो है कई बार जो है विपक्षी की ओर से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि जिस तरीके से जो है पेपर लीक हो रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की बात जो है वो निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द जो है इन पर कार्रवाई की जाए और एसटीएफ की ओर से जो है 2 दिन पहले ही जिस प्रकार से रामनगर में जो है बड़ी छापेमारी की गई है तो ऐसे में मनोज नाम के व्यक्ति को जो है वो पकड़ा गया था और उसके बाद से लगातार जो है जो 5 लोग, जो अन्य 5 लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यूकेएसएससी में काम करने वाला एक पीआरडी का जवान भी शामिल है जो कि यूकेएसएससी के जो कर्मचारी था वह काम करता था। हालांकि उसको 2018 में उसको बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन उसको जो है उसके बावजूद भी जो है वो लगातार जो है इनके संपर्क में था और पेपर जो है वो लीक करवा रहा था और इसके 6 लोग जो है इसमें शामिल है। हालांकि अभी जो है लगातार इससे पूछताछ लगातार जारी है और जिस
प्रकार से ये भी माना जा रहा है कि और भी लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा गैंग जो है ये चल रहा था और जहां से देहरादून से लेकर प्रदेश के कई जिलों से जो है इनके तार जुड़े हुए अलग अलग जगहों से जिस प्रकार से गिरफ्तारी इनकी हुई है, और इससे जो है 37 लाख रुपए की भी बरामद किए गए हैं, जो कि छात्रों से जो है ये इन्होंने परीक्षा के नाम पे लिए थे। तो हालांकि अब जो है एसटीएफ को जिस प्रकार से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, अब ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो है कईयों के जो है तार जो है वो खुल सकते हैं। आने वाले समय में कई लोग जो है इसमें जो शामिल हैं उनके भी तार खुल सकते हैं, और हालांकि अब फिलहाल पुलिस जो है इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो उपेंद्र, इसके तो डाटा मिला होगा, कितने लोग ने पैसे दिए थे, कौन से लोग इस तरीके से परीक्षा दे रहे थे, अब उन परीक्षार्थियों तक भी एसटीएफ के हाथ पहुंच सकते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से जो है 1.5 लाख से करीब जो है जो परीक्षार्थी थे उनके द्वारा जो है यूकेएसएससी के पेपर जो है वो भरे थे, लेकिन उसमें अब ये देखना होगा कि कितने ऐसे छात्र थे जिन्होंने जो है पेपर लीक करने के समय जो है इनको पैसे दिए थे, और ताकि वो पास हो सके उसको लेकर पैसे दिए, क्योंकि 37 लाख रुपए बरामद हुए हैं और 6 लोग ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं यूकेएसएससी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने पहले जो है पेपर दे चुके थे। कई ऐसे लोग भी थे, कई ऐसे लोग भी हैं जो कर्मचारी जो है यूकेएसएससी में रह चुके हैं, वो भी कर्मचारी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा गैंग जो है एक तरीके से चल रहा था। ऐसे में ये देखना होगा, पूछताछ जो है अब लगातार जो है वो जांच का विषय है, किस तरीके से जो है पुलिस अब जांच कर रही है कि कौन कौन से लोग इनमें शामिल हैं और बच्चे कितने शामिल है जिनके द्वारा जो है ये पैसे दिए गए थे और पेपर जो है वो लीक किए गए थे। जी बिल्कुल, उपेंद्र सिंह नाणा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो और लोग इसमें शामिल हैं, अब उनके गिरबान तक एसटीएफ के हाथ